आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सत्ता का रास्ता तो कर्ज माफी की चाबी से खुलता है, क्योंकि पिछले कुछ दशक से जो आपने और हमने देखा उसको नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक पार्टियों का किसान वोट बैंक है और उसे साधने का कर्ज माफी से अच्छा तो कोई हथियार ही नहीं है। लेकिन सत्ता की ललक में पार्टियों को बैंकों की सेहत पर कोई ध्यान नहीं है, या फिर ये कहें सत्ता पर काबिज होने की लालसा में वो ध्यान देना ही नहीं चाहते। लोन माफ करने के प्रति सरकार की उदार नीति को फिलहाल बैंक की बदहाली दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ किसानों के प्रति नरम रवैया नहीं, बड़े उद्योगों को दिए गए ऐसे लोन जो शायद वापस ही नहीं आएंगे। इन दोनों ने मिलकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बैंकिंग प्रणाली कुछ समय से खतरे में दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार की इस नीति पर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने किसानों की कर्ज माफी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से राजस्व पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राजन का कहना है कि किसान कर्ज माफी का सबसे बड़ा फायदा 60 गांठ वालों को मिलता है। अक्सर इसका लाभ गरीबों को मिलने की बजाय उन्हें मिलता है जिनकी स्थिति बेहतर है। जब भी कर्ज माफ किए जाते हैं तो देश के राजस्व को भी नुकसान होता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसानों की कर्ज माफी को लेकर विरोध हुआ है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, तब भी विरोध हुआ था। तब देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की तत्कालीन चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने भी किसान कर्ज माफ किए जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने अनुशासन बिगड़ने की बात कही थी। हाल की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान 10 दिन में कर्ज माफी का जो ऐलान किया था, इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया ने कर्ज माफी की घोषणा को प्रदेश के लिए आर्थिक संकट बताया था। किसान कर्ज माफी का दाव सियासी दाव के तौर पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से बेहद घातक कदम है। इससे बैंकिंग सेक्टर पर भारी बोझ पड़ेगा। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं कि किन राज्यों में की जा चुकी है कर्ज माफी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने साल 2017 में राज्य के 86 लाख किसानों का करीब 30,729 करोड़ का कर्ज माफ किया था। राज्य के 7 लाख किसानों का जो लोन एनपीए बन गया है वो भी माफ कर दिया गया था। वहीं महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 35 लाख किसानों का 1.5 लाख रुपए तक का लोन माफ किया था। 9 लाख किसानों को लोन के वन टाइम सेटलमेंट का फायदा दिया गया, जबकि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने 5 एकड़ तक की खेती की जमीन वाले किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की। कर्नाटक के सहकारी बैंक से लिए गए हर किसान का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किया गया। हालांकि इस समय ज्यादातर राज्यों की वित्तीय दशा ऐसी नहीं है कि वो कर्ज का बोझ उठा सके। वो पहले से ही कर्ज में हैं और किसानों की कर्ज माफी के लिए उन्हें कर्ज लेना होगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक देश में 17 ऐसे राज्य हैं जिन पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। 2015-2016 में उत्तर प्रदेश का वित्तीय घाटा 5.6%, राजस्थान का 10%, हरियाणा का 6.3%, बिहार का 6.9% और मध्य प्रदेश का 3.9% था। यानी ये राज्य निर्धारित सीमा से ज्यादा कर्ज उठा चुके हैं। इसके बावजूद ये कर्ज माफी का कदम उठाते हैं तो मानकर चलिए उनको विकास की अन्य योजनाओं में कटौती करनी ही होगी, जिसके बाद कर्ज माफी के ऐलान की वजह से वित्तीय लक्ष्यों में गिरावट आएगी और महंगाई पर बुरा असर पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।